आजकल का फैशन है, जोर से बोलना है। ओम शांति। भाई लोगों ने तो बोला है ओम शांति। अब ठीक है। अच्छा, फैशन के मुताबिक चलना है ना, समय के साथ। अच्छा, और दूसरा फैशन क्या है आजकल का? आजकल बाबा सबको फैशनेबल बना रहे हैं, है ना? तो क्या फैशन में क्या दिया है आज? हाँ, सेट दिया है। सिर्फ सहनशीलता का सेट दिया है? हाँ, और भी सब गुणों का सेट दिया है। अच्छा, और भी कुछ दिया है फैशनेबल व्यक्ति बनाने के लिए? हाँ, सेट में क्या होता है? सेट किसको कहते हैं मालूम है? अगर कोई सेट रखेगा तो अपसेट नहीं होगा, है ना? अपसेट होने का कारण क्या है कि सेट नहीं लगाते। और सेट में एक चीज़ नहीं होती। कोई खाली चाय का कप ले आए तो उसको सेट नहीं बोलते हैं। अगर सब चीज़ें हों उसके अंदर, हैं, दूध वाला भी हो, वो भी हो, सब चीज़ हो तो सेट बोलते हैं। ऐसे ही जेवरात का भी सेट होता है। तो बाबा ने क्या बोला कि कान में भी डालते हैं ना, वहाँ तो भाई लोग भी डालते हैं सतयुग में। नारायण जी का फोटो देखा यहाँ कहीं है? हाँ, है ना? अच्छा, तो सेट डाला हुआ ना। अच्छा, इसी प्रकार से गले में, कान में, हाथ में, नाक में, सब जगह, अर्थात हर एक इंद्री जो है वो क्या बन जाए? दिव्य बन जाए। तो एक एक गुण का बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारे सेट जो राजा रानी होते हैं उनके पास इतने सेट होते हैं कि उनकी दासियां 2-4 सेट लेके आती हैं कि आज जो है रविवार का दिन है, आप क्या पहनेंगे? तो वो बोलते हैं अच्छा, एक की तरफ इशारा करते हैं, आज ये पहनेंगे। इसी प्रकार से आपको भी रोज़ एक सेट जो आपका दिल करे, है ना? वस्त्रों को तो चुनते हैं ना, आज ये पहनना है, आज भट्टी का दिन है, आज किसी से मिलने जाना है, ज़रा ज़्यादा सफ़ेद पहनना है। लेकिन ये जो सेट है ये कर्म योग के सेट हैं कि सुबह सोच लो जिस चीज़ ज़रूरत हो। किसी को सहनशीलता की ज़रूरत होती है, किसी को अंतर्मुखता की ज़रूरत होती है, किसी को मान लो कोई ख़ास दिन कोई ऐसी ऊपर नीचे बात हो रही है, उसके मुताबिक धैर्य की ज़रूरत होती है। तो उसी अनुसार का सेट यूज़ करेंगे और सारा दिन ये दिव्य सेट हैं, अलौकिक सेट है। तो आपको पता रहेगा कि हमारे पास ये सेट है, तो अब सेट नहीं होंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो आजकल दूसरा फैशन ये है कि पुरुषार्थ शब्द स्टॉप, मेहनत शब्द स्टॉप, और कौन सा शब्द यूज़ करना है? क्या यूज़ करना है? अधिकारी। अधिकारी। वैसे तो बाबा कहता है मेहनत का उल्टा मोहब्बत, लेकिन अधिकारी। तो उसको क्या होगा? सेट किसके पास होंगे? अधिकारी के पास होंगे या अधीन के पास होंगे? होंगे ना। तो सेट तो बाबा ने दे दिए, फिर बाबा ने कहा सेट रखने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉकर भी दे दिया, लॉकर में डबल लॉक भी दे दिया है, उसकी चाबी भी दे दी, फिर चाबी का छल्ला भी दे दिया, की चेन, कि अगर चाबी अकेली होगी तो गुम हो जाएगी। तो की चेन भी दे दिया। की चेन कौन सा है? हाँ, कि अगर सिर्फ एक संबंध रखोगे तो क्या होगा? वो काम आएगा, लेकिन चाबी का छल्ला तो घूमता रहता है ना। तो इसलिए उसमें सारे संबंध याद रखेंगे। और उसमें भी आज जो सबसे बहुत बढ़िया संबंध बाबा ने बताया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो संबंध। कौन सा था? फ्रेंड। फ्रेंड मैंने मित्र, मीत, दोस्त। अच्छा, और कोई भी संबंध होगा उसमें थोड़ा या तो हम बहुत छोटे हो जाते हैं या बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना? थोड़ा झिझक भी आता है, कोई फ्रीली बातचीत भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बढ़िया संबंध होता है इक्वल, बराबरी का, एक जैसा हो, है ना? आप भी अपने जो कमरे में आपके रहता है या जिसके साथ ड्यूटी करते हैं उससे आपकी बातचीत ज़्यादा होती है ना।
आपको कोई कहे जाके यही बात दादी जी को सुनाओ, तो आप कहेंगे मैं ये बात कैसे सुनाऊं, है ना, उससे होती है। इसी प्रकार से बाबा के बहुत संबंध हैं, लेकिन ये कौन सा है? फ्रेंड। फ्रेंड को व्यक्ति क्या सोचता है? अच्छी बात भी फटाफट जाके सुनाएगा, और कुछ ऊपर नीचे होगा तो भी सुनाएगा, फिर फ्रेंड उसको तसल्ली देगा, हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। बहुत सारे गीत बने हुए हैं जो लोग मित्रता को जीवन भर निभाते हैं, है ना। और आज भी मुरली में एक गीत था। तो फिर सबसे बढ़िया फ्रेंड कौन सा है? उसका उर्दू में नाम भी मुरलियों में आता है, खुदा दोस्त। यानी परमात्मा जैसा दोस्त किसी को मिल जाए जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी वक़्त के ऊपर मजबूरी नहीं दिखाएगा। क्या ऊपर कुछ है? चलाना है भाई, मेरा बंद कर दो, इनका चला दो। हाँ अच्छा, तो इसलिए हाँ, बिजली का बैलेंस बराबर रहेगा ना। अच्छा अच्छा, तो भाव कहने का ये है कि उधर से दिखेगा ना चलता तो मुझे वैसे ही ठंड लगती रहेगी, चल रहा है, मन की तसल्ली तो रहेगी ना। अच्छा, तो अब कहने का भाव ये है कि आपको फ्रेंड का रिलेशन बाबा का अच्छा लगता है। अगर आप कहेंगे पिता, तो भी थोड़ा बच्चे वाली बात आ जाएगी, माता बच्चे वाली आ जाएगी। टीचर कहेंगे तो वो कहेगा पढ़ाई की तुमने? क्या टीचर है तो किताब कापी दिखाओ, क्या लिखा है, क्या धारण किया है। गुरु कहेंगे तो भी चरणों में गिरना पड़ेगा, हैं। अच्छा, लेकिन ये फ्रेंड क्या है? ये बिल्कुल साथ बराबर का है। इसलिए बाबा ने कहा फ्रेंड कहाँ मिलते हैं? हाँ, बगीचा कौन सा? आप दूर दूर से यहाँ सेवा करने क्यों आए? ये मधुबन बगीचा है ना, इसका नाम ही है मधुबन। तो बगीचे में आए, सेवा की सेवा हो गई, और साथ साथ क्या हुआ? फ्रेंड भी मिल गया, और उसके बाद सहज वातावरण भी मिल गया, बाहर से भी क्लीन, अंदर से भी क्लीन, और सेवा का अथाह मौका भी मिल गया, बेहद सेवा का। नहीं तो अपने जगह सेवा करेंगे तो कहेंगे मेरा सेंटर, मेरे भाई बहन, मेरे स्टूडेंट, यहाँ तो रोज़ पार्टी बदलती रहती है ना। तो इसको कहते हैं बेहद का। तो आज बाबा ने बेहद भी बताया, नहीं बताया? तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने थोड़े टाइम में, जैसे बाबा कहता, हर एक कहता ना टाइम घटता जा रहा है और मंजिल नज़दीक आती जा रही है, तो उसका तरीका मेहनत का नहीं है। कई मुरलियों में आया है, पहले भी आया था, आज भी आया है कि मेहनत से आप नहीं पहुंच सकते। आप कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली ही जाना चाहे, चलो छोड़ो, तो दिल्ली जाना चाहे और कहे मैं ज़ोर से भागता हूँ, पैदल नहीं चलता, तेज़ तेज़ भागता हूँ, तो क्या होगा? मेहनत तो बहुत कर रहा है, लोग कहेंगे इसको पसीना आ गया, देखो अभी आबू रोड भी नहीं आई, क्या हाल हो गया बेचारे का, और भाग रहा है ज़ोर से, पहुँचेगा? तो कहेंगे दिल्ली दूर है। अच्छा, लेकिन अगर आप तरीका ठीक अपनाएंगे तो फटाफट पहुँच जाएंगे। तो आज बाबा ने एक शब्द यूज़ किया है, अलौकिक। आप देखेंगे बाबा ने कहा मुझे अलौकिक फ़ख्र है, अलौकिक। तो आप किसी भी चीज़ के साथ अलौकिक लगा लेंगे ना, जैसे हमारे ये सेट भी अलौकिक हैं, हमारी शक्तियाँ भी अलौकिक हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है, बहुत अहंकार है, अच्छा, अगर उसको अलौकिक कर देगा तो क्या हो जाएगा? फ़ख्र हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। लौकिक से अलौकिक किया, मोह है, पैसे का मोह है, चीज़ों का मोह है, लोभ है। अलौकिक कर देंगे तो आपको अलौकिक लोभ हो जाएगा। अभी भी तो आप अलौकिक लोभ है ना, ज़्यादा सेवा कर लें, इसीलिए यहाँ आए हैं। इसलिए वो अलौकिक करने से पहली बात तो यह आपकी हद ख़त्म हो जाएगी, आपकी शक्ति लिमिट से अनलिमिट में आ जाएगी। शरीर जो होता है वो लौकिक में आता है, और शारीरिक साधन भी लौकिक में आते हैं। लेकिन जो ही आप शरीर से अंदर गए तो आपके पास ऐसी पावर आ जाएगी, कैसी, वो मैं योग के बाद बताऊंगा। स्टॉप। पहले जब हम योग लगाते थे बहुत साल पहले बाबा के टाइम में, तो उसको कहा जाता था निष्ठा, निष्ठा करनी है, हैं। तो सामने बैठ जाते थे, एक दूसरे को दृष्टि देते थे, और उसको उसी को निष्ठा, योग उसी को गिनते थे जब सामने बैठकर कोई दृष्टि दे, आप दृष्टि लें,
और समाधि की तरह बैठे, उसको योग कहते थे। फिर बाबा ने धीरे धीरे कहा ये निष्ठा कहाँ तक करोगे, क्योंकि एक दिल्ली का भाई था, वो बाबा को आके कहता है बाबा मुझे निष्ठा कराओ रात को 11 बजे से 12 बजे तक है। तो बाबा ने कहा चलो सबका कल्याण होगा, एक दिन करवा दिया, अगले दिन वो फिर आ गया, बाबा निष्ठा करवाओ हैं। तो फिर बाबा ने कहा इस तरह की निष्ठा थोड़ी है ये, तुम छत पे चढ़ जाओ, मधुबन में खाली छत है, वहाँ बैठो एकांत में घूमो। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे फिर योग हो गया, सहज योग। फिर बाबा ने कहा सहज योग भी नहीं, याद है, याद ही असली योग है, निरंतर याद फिर असली योग है। फिर तुम्हारी नेचर बन जाए ये योग है। तो चेंज हो गया ना। पहले पहले तो साइकिल चलाने में भी अभ्यास करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे तो बच्चे हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाते हैं। इसी प्रकार से अभी पुरुषार्थ जो था, बहुत साल पुरुषार्थ 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 पुरुषार्थ। अब बाबा कहता है पुरुषार्थ क्यों ख्याल आता है पुरुषार्थ करने का, जब आप अपनी ये गिनते हैं मेरे में भी ये भी कम है ये भी कम है, तो पुरुषार्थ का ख्याल आता है। अच्छा, अगर ये गिनेंगे मेरे में ये विशेषता है, मेरे को बाबा ने चुना है, हम कितने थोड़े आत्माएं हैं, कितने लक्की आत्माएं हैं, कोई ना कुछ बाबा ने ज़रूर देखा होगा। गीत भी आते हैं ना, क्या देखा है बाबा तुमने, तो बाबा ये तो नहीं देखता ये रोटी बना रहा है या ये सब्जी काट रहा है या ये पैरा दे रहा है, बाबा तो स्थिति को देखता है ना। तो स्थिति हमारी कैसी है, हमने कई बड़े बड़े जो मधुबन में आते हैं उनके अनुभव पढ़े हैं या उनसे बातचीत की है, तो वो भाषण करने वालों का कम बताते हैं, क्योंकि भाषण तो वो खुद भी करते रहते हैं, हमसे भी अच्छे भाषण करते हैं। वो हमेशा ये बताते हैं कि हम गए, हम किचन में गए, हमने देखा कि हर एक के चेहरे पे खुशी थी, कोई कुछ भी काम कर रहा था बड़े लगन से कर रहा था, ऐसे लग रहा था परमात्मा के प्रेम में कर रहा है। फिर किसी से थोड़ा बहुत पूछ भी लेते हैं, हम ट्रांसपोर्ट में गए वहाँ ये देखा, हम वहाँ गए वहाँ ये देखा। तो इसी प्रकार से ये जो दर्शन करने की रस्म है, हाँ, भक्ति मार्ग में द्वापर से हम मूर्तियों को ही देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। आज भी मैं गेट से बाहर जा रहा था, एक माता अपने छोटे से बच्चे को लेके अंदर आ रही थी, कृष्ण का चित्र लगा हुआ है, तो उसको पूछा ये क्या है, उसने कहा कृष्ण, और भागा भागा चित्र की तरफ चला गया। उसमें अट्रैक्शन है, ये तो मूर्ति है। इसी प्रकार से हर चीज़ में जिसमें संपूर्णता होगी वो अट्रैक्ट करती है। बाबा ने मुरलियों में ये भी कहा है, पूरा चंद्रमा जब निकलता है रात को पूर्णमासी के दिन, तो ना चाहते भी सबकी गर्दन किधर घूम जाती है, उसकी तरफ। अगर आप गुलाब के बगीचे में जाएंगे, बहुत अच्छे फूल खिले हुए लगे होंगे, तो नज़र किधर जाएगी, आप ही जाएगी। अगर किसी संतरे के बाग में जाएंगे और लाल लाल संतरे या पीले पीले आम लगे होंगे, ऑटोमेटिक नज़र जाएगी। इसी तरह से कोई डांसर बहुत अच्छा डांस करता होगा, लोग पैसा देकर भी देखने जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारी सेवा क्या है, कोई समझते हैं कि हमारी सेवा सिर्फ प्रदर्शनियाँ लगाना है, वो भी है, या ये करना है, लेकिन असली सेवा हमारी क्या है, रूहानी सेवा। कि अगर हमारे के अंदर, तभी बाबा ने कहा 3 बातें बताई, एक है लाइट, एक है सर्च लाइट, एक है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्या करता है, एक जगह ही रहता है वो ऐसे, लेकिन चारों तरफ उसकी रोशनी घूमती रहती है। जैसे रोशनी को देकर आप देखेंगे मच्छर आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं, परवाने आ जाते हैं, ऐसे ही ऐसी आत्मा के पास ऑटोमेटिकली सेवा भाग के आ जाती है। इसलिए हर एक आत्मा, वो कभी भी, अगर आप ये गिनेंगे मैं छोटा, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, और ये तो देखो बड़े बड़े जो हैं महारथी वो हैं कि जो कार में घूमते हैं वो महारथी, जो स्कूटर में घूमते हैं वो घोड़े सवार, जो पैदल चलते हैं वो प्यादे, ऐसा तो नहीं है ना भाई, हैं। तो ये तो अवस्था की बात है। तो हमको क्या करना है कि हम ये देखें, हर एक आत्मा को बाबा ने इक्वल चांस दिया हुआ है। सिर्फ हम अपने को छोटा ना गिने, ना बड़ा गिने, ना कमी देखें अपनी। अगर ये देखोगे तो आपको अरे मुझे तो बड़ा पुरुषार्थ करना है, इसके जैसा बनने में मुझे पता नहीं ऐसे इम्पॉसिबल लगने लग जाएगा, और ये करने में तो मुझे बहुत साल चाहिए। नहीं, अपनी विशेषता देखो, है ना। अब कबूतर बिल्ली से क्यों
धोखा खा जाता है। कबूतर भूल जाता है मेरे पास पर हैं, अगर उसे पता हो पर हैं, पर का ध्यान रखे तो बिल्ली उसको खा सकती है, वो उड़ जाएगा, छत पे चला जाएगा। लेकिन कबूतर ये भूल जाता है, अपने पर को भूल के डर जाता है, और पर उसको सब भूल जाते हैं, आँख भी बंद कर लेता है। तो बिल्ली के लिए बड़ा आसान है। तो माया भी क्या करती है, माया कमज़ोर को पकड़ती है। इसी प्रकार से हम कमज़ोर नहीं हैं। पहले पहले आप ये जो आपको टाइटल बाबा ने दिए, कभी आपको बाबा ने कमज़ोर का वरदान दिया कि तुम बड़े ढीले ढाले, बड़े आलसी और बड़े अलबेले हो, ऐसा कभी वरदान दिया बाबा ने? नहीं दिया ना। बाबा तो सत्य है, तो क्या वरदान देता है? आपकी विशेषताओं का वरदान देता है। इसलिए आप वरदान लेकर विशेषता का जेब में रख लो और अपनी कमी को निकाल करके रोज़ उसकी माला फेरो। मैं ये, जैसे भगत लोग करते थे, मैं नीच, मैं ना, ये निर्गुण वगैरह। तो आपका कभी फिर पुरुषार्थ का ध्यान आएगा। अगर आप विशेषता देखोगे तो आज भी बाबा ने क्या कहा है, पहले भी कहा था कि अगर आप पत्थर का पहाड़ देखकर पत्थर तोड़ने लग जाओ, बहुत अच्छी हथौड़ी ले आओ, 2 हथौड़ी ले आओ, सुबह से शाम तक थोड़ा सा पत्थर तोड़ो, हाँ भी कुछ तो तोड़ लिया, लेकिन जब पहाड़ को देखोगे तो दिल छोटा होगा या बड़ा होगा? इतना बड़ा पहाड़ तोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह से आपको मैं हिमालय में चढ़ जाऊं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा कि छोटी समस्या बड़ी जब नज़र आती है, जब फुल स्टॉप ना लगा के समस्या के अंदर फंस जाते हैं। एक छोटा सा बादल सारे सूर्य को डुबा करके अंधेरा कर सकता है। छोटा सा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन जब वो सूर्य के ऊपर आ जाएगा अंधेरा हो जाएगा। आपको पता भी है ये बादल है, इसने चले जाना है, सूर्य ने कायम रहना है, लेकिन फिर भी उसमें अंधेरे में खो जाते हैं। या कभी किसी भी बात में उलझ जाएं और ये भूल जाएं कि ये ना थी ना रहेगी, कल पहले भी नहीं रही थी। सारा ज्ञान हम लोगों को है। फिर क्या होगा कि फिर आपको निराश हो जाएंगे। और ये बाबा ने कहा हुआ है कि आलस और अलबेलापन उसको आता है जिसकी कमाई नहीं हो रही होती, और हद की बातें भी उसको आती हैं जिसकी कमाई नहीं हो रही होती। कुदरती बात है, वो सोचेगा मेरा तो आमदनी कुछ नहीं, अपने से ही सेटिस्फाइड नहीं है। बाबा पूछेगा क्या कर रहे हो? बाबा जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं हो रहा। ये स्टैंडर्ड जवाब है सबका, है। बड़े अपने आप को खुश होते हैं, जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं है। इसका मतलब चाहते कुछ और हैं और कमी की तरफ देख रहे हैं। ये क्यों नहीं देखते कि हमें बाबा ने क्या कुछ दे दिया? इसलिए बाबा ने कहा है सबके अंदर शक्तियाँ आदि हैं, खाली उसको इमर्ज करना है। सबके अंदर गुण हैं, उसको इमर्ज करना है और यूज़ करना है। कबूतर के पास पर हैं, अगर कबूतर उसको यूज़ नहीं करेगा तो क्या होगा? इस वास्ते हमें मेहनत को छोड़कर 2 शब्द हैं। एक तो है जादू, ठीक है, एक है करामत। कभी आपने सुना है जादू? तो जादू बाबा के टाइटल में क्या आता है? जादूगर आता है, जादूगर, रत्नागर, सौदागर आता है ना, सबको अच्छी तरह याद है। अब जादूगर का क्या अर्थ है? जादूगर कभी मेहनत करता है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके आपको दिखा देगा। ये लो, इसी प्रकार से अगर आपको कोई जादू का गलीचा दे दे, या कि इसके ऊपर बैठ जाओ, जो ही आप बैठोगे उड़ जाएगा। ये आकाश में जाओ, घूमो फिरो, जिधर मन से सोचोगे इधर जाना है उधर जाएगा, मन से सोचोगे ऊपर जाना है ऊपर जाएगा। खूब हिमालय के इर्द गिर्द घूमो, जो मर्जी करो, और जब मन से सोचोगे अपने वापस आ जाओ। अगर आपको ऐसा जादू का गलीचा मिल जाए तो क्या मौज नहीं है? क्या करोगे आप? फिर दरी पर बैठोगे? नहीं भाई, चलो गलीचे पर बैठो, चलो अपने घर, चलो परम धाम, चलो सूक्ष्म वतन, जहाँ भी दिल करे चलो, वहाँ पर दर्शनी लग रही चलो। इस वास्ते ये जादू का गलीचा सबके पास है। ये जादू का गलीचा क्या है? हैं? क्या है? आपका अपना सूक्ष्म शरीर, जिसको अंतर्वाहक शरीर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर से अशरीरी बनने के लिए क्या करना है? इसकी सैर करनी शुरू करें। शरीर से तो सैर थोड़ी करेंगे, टाइम होता नहीं, जाएंगे तो थक जाएगा शरीर, ज़्यादा से ज़्यादा लेक का चक्कर लगाएंगे। लेकिन इस मानसिक सैर को आप
कहाँ तक कर सकते हैं? बाबा ने कहा जितना इस शहर में रहेंगे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप धीरे धीरे दूर की चीज़ आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगी। जैसे टेलीविज़न होता है ना, उसमें सामने दिखाई देती है, आने वाले दृश्य सामने दिखाई देगा। लेकिन ये जादू की अंतर्वाहक शरीर से बाहर निकलने की जो शक्ति है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो बाबा ने आज वो कंडीशन भी बताई है। क्या? हम कहते हैं हम हद में हैं, हम कमज़ोरी में हैं, तो फिर क्या होगा? किसी के लिए कोई ख्याल आ जाएगा, ये व्यक्ति ऐसा है, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ऐसे हो गया। तो बाबा ने आज क्या कहा कि 2 तो हमको गिफ्ट पहले दिए हुए हैं, 2 और दे दिए हैं, ठीक है ना? अब आपके पास 4 गिफ्ट हो गए हैं। कौन कौन से? हाँ? शुभ भावना, शुभ कामना या श्रेष्ठ कामना। अब फिर साथ ये भी कहा है कि आपके पास कोई किसी भी भावना या कामना से आए, इसका मतलब 2 प्रकार की भावना और कामना होती है। एक शुभ भावना, शुभ कामना या श्रेष्ठ कामना, एक है दूसरी प्रकार की भावना और कामना भी स्वार्थ की, लिमिट की। तो वो उससे आए, परंतु आपने उसको ये दे के भर देना है गिफ्ट। आपने उसकी कॉपी नहीं करनी। कोई नालायक स्टूडेंट की कॉपी करेगा जो रॉन्ग कर रहा हो स्टूडेंट की, तो क्या होगा? हैं? एक लड़का फेल हो गया स्कूल में, तो घर वालों ने कहा फेल क्यों हो गया? कहता जो मेरे आगे बैठता था ना, वो एग्ज़ाम में आया नहीं था आज, इसलिए मैं फेल हो गया हूँ। तो उसकी कॉपी करता था वो। इसी प्रकार से अच्छे की कॉपी, तो फिर भी अच्छे की कॉपी करने में भी आर्ट चाहिए, लेकिन अगर गलत की कॉपी करोगे, कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था कि किसी की रॉन्ग चीज़ की कॉपी मत करो। इसी प्रकार से अगर हमने कहीं शुभ भावना की बजाय उसको देखा कि वो कौन सी भावना से आया है, या शुभ कामना की बजाय ये देखा उसकी कामना क्या है, हम उससे भेंट करने लग गए, फिर क्या होगा? फिर आप उड़ नहीं सकते, फिर शरीर में बैठे हैं। और 2 गिफ्ट और भी दे दिए। कौन से? क्या? विशेषता का दान गिफ्ट दो और विशेषता का गिफ्ट लो। है ये वही बात है, गुण देखो, है ना? अच्छा, आप दूसरे की विशेषता देखेंगे और चीज़ कुछ नहीं देखेंगे तो आपको विशेषता ही दिखेगी। आपकी आँख को क्या देखना चाहिए? अगर आँख को हमने सेट पहनाना है, आँख को गुणवान बनाना है, सिविल बनाना है, दैवी बनाना है, तो आँख को क्या दिखाई देना चाहिए? पत्थर देखना चाहिए या हीरा देखना चाहिए? पत्थर वाले को पत्थर ही पत्थर दिखेगा, है ना? वो कहते हैं ना, जो कांटा तुमको बोए उसको तू बो फूल, क्योंकि कांटे वाले को कांटा ही कांटा दिखेगा, फूल वाले को फूल ही फूल दिखेगा। तो अगर हम वो देखते हैं जो हम चाहते हैं तो आपको गुण दिखेगा। गुण देखेगा तो मार्जिन ही नहीं, टाइम ही नहीं आप गुण देखने का। और इसलिए बाबा ने कहा गुण दो और गुण लो, विशेषता दो और विशेषता दो। पहले था सुख दो सुख लो, था ना? पहले था दुख ना दो दुख ना लो, फिर हुआ सुख दो सुख लो। अभी क्या है? गुण दो गुण लो, विशेषता दो विशेषता लो। तो 4 गिफ्ट तो आपको वैसे ही हो गए। अब की और उसके भी स्टॉक। कोई आपको यहाँ बहुत सारे जितनी क्लास में बैठे हैं सबके लिए कोई यहाँ लाके बाबा के कैस्केट दे दे, सबको एक एक दो, आप खाली बांटो बाबा के कैस्केट हैं, या इतना सारा कोई टोली ला के दे दे, तो आप बांटते बांटते आप खुश हो जाएंगे। वाह, है ना? इसी ये तो स्थूल गिफ्ट हैं, लेकिन ये तो कभी कभी हाथ में आते हैं और कोई भी ले जाके रख भी देता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म गिफ्ट है ये तो हर एक स्टॉक इकट्ठा कर सकता है। आपको किसी ने मना किया, आपको मना किया कि आप स्थूल सूक्ष्म गिफ्ट ना रखो, जो मर्जी रखो, आप अपने जेवर ना पहनो, बाकी जेवर तो आपको उतार के जाना पड़ेगा। बर्तन धोने हैं तो जेवर उतारना पड़ेगा, ये जेवर तो हर वक्त पहन सकते हैं आप। इसलिए अलौकिक अस्त्रों के लिए कहा जाता है कि वो सदा साथ देते हैं। जैसे हमारा बाप दोस्त है, सदा साथ देता है। और हमने ये अनुभव किया है बहुत सालों से। ये जो लोग कहते हैं कि संग का बहुत रंग लगता है, वातावरण का बहुत प्रभाव आता है, तो बाबा ने हमें दुनिया के वातावरण से बचाया हुआ है, ठीक है ना? हम अपने वातावरण में रहते हैं, हमारे पास दुनिया को देखने की फुर्सत ही नहीं है। लोग जो फालतू लोग होते हैं वो टेलीविज़न देखते हैं, फुर्सत है उनके पास, और ख़राब होते हैं।
इसी तरह से इधर उधर जाते हैं और ख़राब होते हैं। आज भी एक माता बता रही थी, हैं, वो हमारे यहाँ वकील भाई होते थे जिनके शरीर छूट गया, उसकी जुगल कहती हम दिल्ली में होटल में जाते थे, हैं वेजिटेरियन, एक दिन चावल में हड्डी निकले आई, हैं अज्ञान काल में, हमने होटल में तब से जाना छोड़ दिया। आज ही सुना रही थी किचन के अंदर। तो कहने का भाव ये, वो तो खराब है, हमको बाबा ने क्या दिया है? अच्छा वातावरण दिया है, अच्छा संग दिया है, अच्छा काम दिया है, अच्छी सेवा दी है, तो हमको तो मौज है इतना। इसलिए बाबा कहता बड़े लक्की हो आप, एक बिंदी लगाओ आपका 10 हो गया, एक बिंदी लगाओ 100 हो गया। वो तो कहते हैं करोड़पति कैसे बने, बाबा कहते हैं ये तो हर एक बच्चा एक बिंदी लगाता जाता है, पद्मपति बनता जाता है। आपकी कमाई कितनी होती जाती है, आशीर्वाद भी मिलता जाता है। इसलिए हमारे जैसा जादू का बिजनेस भी किसी का नहीं है। सौदागर बनना चाहें तो बाबा के बच्चे हम हैं। जादूगर जब मर्जी उड़ जाओ, आपके सामने माया आ भी जाए आप गायब हो जाओ। हाँ, जैसे जादूगर गायब हो जाता है, कोई जादूगर को पकड़ने लगे और जादूगर गायब हो जाए, पकड़ेगा कैसे? इसी प्रकार से आपके पास गायब होने की भी साधन है, प्रकट होने का भी साधन है। कोई भगत आपको पुकारा, वहाँ प्रकट हो जाओ। इसलिए इसके लिए ये देह से अलग होने की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसको कहते हैं जीते जी। वैसे भी कहते हैं ब्राह्मण जीते जी मरे हुए हैं। तो ये जादू का खेल है, और आप करते भी, रोज़ भी करते हो। अभी यहाँ बैठे हो, जादू से आप अपने कमरे में पहुँच जाओ, आप पहुँच जाओगे। अभी कहें जाओ अपने अपने कमरे में, जा सकते हो ना, वापस आ जाओ, फिर आ सकते हो आप। तो ये खेल जो है ये बाबा ने हमको सिखाया है। अब इसमें ये है कि इस हद से निकलना और लवलीन रहना है। एक है पानी हम अपने ऊपर डालें, और एक है हम पानी में ही रहें मछली की तरह, है लवलीन जिसको कहा जाता है। तो बाहर निकले ही नहीं, ज़रूरत के वक्त सांस लेने के लिए मछली पानी से बाहर मुंह निकालती है, लेकिन अंदर ही अंदर रहती है। तो पानी में रहकर आप ज़्यादा रिफ़्रेश रहेंगे, जब बाहर से लोटी पानी डालेंगे तो रिफ़्रेश रहेंगे। वो तो फिर पुरुषारत हो गया, फिर गर्मी लगेगी फिर डालेंगे। अब मछली को भी स्नान करने जाती है, उसका तो रोज़ ही स्नान होता रहता है। इसलिए आप स्नान करना चाहते हैं या मछली बनना चाहते हैं? तो बाबा कहता है ये बेस्ट तरीका है कि नहीं, इसको कहा जाता है योग। तो हम एकदम पत्थर तोड़ने की बजाय, बाबा ने कहा ड्रामा याद करो, कोई प्रॉब्लम है, अरे ड्रामा, आप पहाड़ के ऊपर। अब हम नेपाल में जाते हैं, प्लेन में बैठते हैं, हिमालय आता है, इधर हिमालय दिखता है, हिमालय की चोटी है, बर्फ़ लगी हुई है। किसी विदेश में जाओ तो पहाड़ के ऊपर से भी जाना पड़ता है, बिल्कुल उसमें नीचे बर्फ़ दिखती है, आप उसके ऊपर जा रहे हैं, खेल की तरह लगता है। ये बादल आ गया, ये आ गया, क्योंकि आप उड़ रहे हैं, खेल की तरह लगता है। तो ये पुरुषार्थ हमारा खेल की तरह है। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, समस्या कैसे आएगी उसका एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा। पानी की लकीर, जैसे पानी में कोई लकीर खींचे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी। अब हमारी लौकिक माँ ने शरीर छोड़ा, उसका जमुना के अंदर वो उसका वो डालना था, हैं, मथुरा में बहुत बड़े जुलूस निकाला आदि आदि, तो वहाँ जमुना में ले गए कश्ती में। अब हमने फूल भी गिराने थे, तो 8-10 कश्तियाँ थी, बहुत भाई बहन थे, तो हमने सोचा कि फूलों से शिव बाबा बना दें पानी में, हैं, ऐसे 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 करके किया, थोड़ी देर रहा फिर वो बिखर गया, है ना, क्योंकि पानी तो चल रहा है। इसी प्रकार से किसी ने कहा हम ओम लिख दें, वो लिख नहीं पाते थे। इसी तरह से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पानी के अंदर लकीर डालें, आप पानी के अंदर लकीर से, ये तो फूल थे फिर भी बिखरे हुए, ओम लिखें या अपना नाम लिखें तो लिखा जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो समस्या इसी तरह आएंगी तो सही हमारा हिसाब किताब लेने, लेकिन जैसे पानी से लकीर होती है, एक होती है पत्थर पे लकीर, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो जो पुरुषार्थी है वो पत्थर पे लिख देगा मैं कमज़ोर हूँ, अच्छा, अब घिसता रहेगा उसको, अच्छा। और जो समझदार होगा वो पानी पे लिखेगा मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कहाँ रहा, मेरी समस्या गई गई। तो आप कहेंगे गई तो गई, क्योंकि आपके पास शक्ति है। और आजकल की तरह इतना रिजर्वेशन वगैरह भी ज़्यादा नहीं था,
तो हम समझो 24 घंटे लगते थे। तो एक बारी हम माउंट आबू आए, 24 घंटे लग गए और ये शेप बढ़ गया, कपड़े काले हो गए। इस तरह की उस समय डब्बे भी नहीं थे। फिर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी हूँ, यहाँ से टैक्सी वैक्सी नहीं किया, एक वो होता ना रेडी वाला, उसको 8 आना 2 वो सूटकेस लेके यहाँ तक ले आता था। हम उसके साथ आ गए। आए तो दोपहर हो चुका था, समझो भोजन का टाइम हो चुका था, सब भोजन करके चले गए थे। तो मैंने सोचा इतने थके हुए हैं, शरीर भी काला है, कपड़े भी काले हैं, थकावट बहुत है। तो मैं जाके, मुझे कमरा मिला वो जो ऊपर है ना एरोप्लेन जिसको कहते हैं वो। तो मैं ऐसे करते करते एरोप्लेन में गया और अपना सूटकेस ऐसे रखा, बिस्तरा भी लाना पड़ता था उन दिनों, बहुत बड़ा बिस्तरा रखा और ऐसे जूता पहने ही, जूता भी खोलने को थकावट लग रही थी। वहाँ चारपाई पड़ी थी, तो चारपाई पे मैं ऐसे लेट गया। मैंने सोचा आधा पौना घंटा रेस्ट करते हैं, अभी तो दोपहर है, शाम को चाय के टाइम में जाएंगे, ड्रेस भी बदलेंगे, स्नान करेंगे। ऐसा था। अचानक क्या हुआ कि आवाज़ आई ब्रह्मा बाबा की खड़ाओं की। ब्रह्मा बाबा आपको पता लकड़ी का खड़ाऊँ पहनते थे। तो ऐसे बाबा चढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब मैंने सोचा ये तो बाबा आ रहा है ऊपर, अभी क्या करना है, ये कपड़े, ये चेहरा मैं कैसे करूं, और ये बाबा देखेगा कमरे में बिस्तरा इसका ऐसे पड़ा, ये तो बहुत क्या किया हुआ है इसने। तो मैंने क्या किया, बाहर आके कुंडा बाहर से लगा दिया कमरे का है, और उसके बाद बाहर खड़ा हो गया। तो बाबा हमेशा जब आते थे तो उनके साथ बच्चे तो रहते ही थे, तो बच्चे आ गए बाबा। तो आ करके वहाँ एक पानी की टंकी थी जो होती है, तो अब तो सीमेंट की है, वो लोहे की होती थी। तो उसको बाबा उसके पास खड़े हो गए, बाबा ने उसको खुलवाया। एक्चुअली बाबा उस टंकी को देखने आ रहे थे। खुलवाया और बच्चों को कहना शुरू कर दिया, जैसे बाबा हर चीज़ में ज्ञान सुनाते थे। बाबा ने कहा, रहे बच्चे देखो, इसको देखो जंक लग गया है, जैसे इसको जंक लग गया है, इसको सफाई करना है। आत्मा को भी जंक लग जाता है ज्ञान के घासलेट से, मिट्टी के तेल को घासलेट कहते थे, इससे इसका जंक साफ, ऐसे ज्ञान सुनाया उसको। बच्चे किसी को कहा, फिर मुझे मेरे को भी देखते रहे ना, उन्होंने मेरे कपड़े देखे ना, मेरा दाढ़ी देखा ना, कुछ देखा ना, गंदा कुछ देखा। अच्छा, बोला बच्चे आए हो, मैं कहा हाँ जी। अच्छा करके बाबा आराम करो, चले गए। अब आधा मिनट पहले मुझे ऐसे लग रहा था इतनी थकावट है, शरीर टूटा हुआ है, 2 घंटे तो मुझे लेटना ही है, रेस्ट करना ही है, और उसके बाद तो उठ के मैंने स्नान करना है, और ऐसे था, और बिस्तरा भी नहीं खोलना है। और उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं है। बाबा आए हैं, बाबा ने ये बात की, उनके संग में थोड़ी देर रहे हैं, और उसके बाद वो थकावट पता नहीं कहाँ गई, जैसे जादू से गायब हो जाती। वो सारा कहाँ गया, और जो मुझे ख्याल आ रहा था मेरे कपड़े मैले हैं, मैंने सोचे तो शरीर है, बाबा शरीर भी नहीं देखता तो कपड़े कहाँ देखेगा तुम्हारे हैं। और बाबा ने कुछ नहीं, कपड़े वपड़े का कुछ नहीं बोला। अच्छा, और इतनी खुशी हुई कि मैं 2-2 सीढ़ी नीचे इकट्ठी जंप करके नीचे आया, फटाफट चाय बनाया। उसके बाद मुझे रेस्ट करने की भी इच्छा नहीं हुई। तब मैंने क्या देखा, थोड़ी सी प्राप्ति अलौकिक होने से इतनी खुशी आ गई, तो प्राप्ति से थकावट भी भाग गई। तो थकावट और आलस्य उसी को आता है जिसको कमाई नहीं होती, और वो समझता मैं आराम कर रहा हूँ। एक्चुअली आराम नहीं कर रहे होते, अपना संगम का टाइम गंवा रहे होते हैं। तो संगम के टाइम में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हमारा टाइम है। और उस आज का दिन गया तो गया, आज की घड़ी गई तो गई। उस टाइम में हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें वो अच्छा है। और कमाई करने की हर वक्त, कर्म है तो कर्म में भी कमाई है, मुरली सुन रहे हैं उसमें भी कमाई है, योग है उसमें भी कमाई है, किसी के साथ जा रहे हैं उसमें भी। लेकिन ये देखना है कि हम गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट ले रहे हैं हर वक्त, है ना। आज की मुरली के मुताबिक ये तो नहीं अब मेरा गिफ्ट मेरे पास है, तेरा तेरे पास है, तुम अपना गिफ्ट रख, है ऐसा नहीं, क्योंकि ये बढ़ता है, देने और शेयर करने से बढ़ता है। इस वास्ते 24 घंटे हम सेवाधारी हैं। सिर्फ लौकिक में नहीं आना है, अलौकिक में भी हम लौकिक में आ जाते हैं। अलौकिक में बहुत बड़ी बादशाही हमारी हो जाती है, सेवा डिपार्टमेंट हो जाता है कुछ, लेकिन उसमें भी लौकिक में आना वो उसी प्रकार का है। जैसे थोड़े एक साधु की कहानी सुनाते हैं,
साधु के सब त्याग कर देते हैं, उसके पास एक कमंडल होता है सिर्फ, तो वो कमंडल की खातर वो लड़ने लग गया, किसी ने उसका कमंडल छीन लिया, वो ऐसे लड़ने लग गया जैसे सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी तो प्रॉपर्टी वो है। इसी प्रकार से हम भी, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर हम लिमिट में आ जाते हैं तो फिर उतना अपने को धोखा देते हैं, हमको बहुत अच्छा है, इतना बड़ा हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट किया जाए आपकी वो सेवा को छुड़वाए, कुछ हिलाए आपको, तो उदास हो जाएंगे। जैसे जैसे बाबा ने कहा ना, सब ऐसे छिन जाता है कि जैसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है। इस वास्ते अपने आप की बढ़ानी है और कभी भी नेगेटिव कमजोरी ना देखना, ना पुरुषार्थ शब्द को यूज़ करना है, विशेषताओं को इमर्ज करना है। ओम शांति।